चुक्केज छलम न घेतव्यम। इसको ना थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से भी समझेंगे इस गाथा को। और हमारे सभी आचार्यों ने जहां भी इसका अर्थ है वो ये अर्थ लिया है कि इस जो मैंने पहले आपको जिस शुद्धात्मा की चर्चा की है और जिस एकत्व विभक्त आत्मा के बारे में हमने आपको बताया है, उस आत्म स्वरूप को अपणो एयत्त विहत्तम अपणो, माने उस एकत्व विभक्त यानी अभेद रत्नत्रय रूप आत्म स्वरूप को आत्मा के सह विहवेण यानी वैभव के साथ, सविहवेण माने और किस वैभव के साथ? आत्म वैभव के साथ, यानी मैंने भी उस आत्मा को आत्मानुभूति से जाना है। मैंने जो श्रुत केवलियों ने कहा बताया उस परंपरा से तो आत्मा के स्वरूप को जाना ही है, लेकिन मैंने स्वयं भी उसको निज वैभव से पहचाना है, जाना है। मैंने खुद भी उस आत्मा की अनुभूति की है। अब मैं किसी चीज को जानता भी हूं, उसका अनुभव भी करता हूं, तो अगर मैं उसको दिखाता हूं, यदि दायज्य, यदि मैं उसको दिखाऊंगा, तम प्रमाणम, तो उसे प्रमाण मानना। मैंने दिखा दिया तो उसको प्रमाण मानना। अब अगली लाइन जो है वो कह रहे चुक्केज छलम न घेतव्यम, यदि मैं चूक जाऊं, जैसा अर्थ लिखा हुआ है, यदि मैं चूक जाऊं, मैंने बताते बताते मुझसे गलती हो जाए या कहीं रह जाए, स्खलन हो जाए, तब छलम न घेतव्यम, माने तब तुमको छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी उसका विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए। किस चीज का? हाँ, शुद्धात्मा के स्वरूप का। अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो उसका विपरीत अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप चूंकि आचार्य के विद्यार्थी हैं, आप थोड़ा सा इस पर विचार करो। आचार्य कुंद कुंद जैसा महान व्यक्तित्व जो इतनी अधिक शुद्धात्मानुभूति की चर्चा करते हैं और जो सेल्फ रियलाइजेशन से, अपनी स्वयं की अनुभूति से आपको चीज बताने जा रहे, पहले उन्होंने पक्का खुद निर्णय कर लिया कि शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसा है, फिर करुणावश उन्होंने हम सभी को उसका स्वरूप बताया। वो बात बताई जो दुनिया में कोई नहीं बताता है। उन्होंने कहा ना कि सारी बातें कहने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन दुर्लभ क्या है? एकमात्र शुद्धात्मा की चर्चा दुर्लभ है, जिससे हमारा कल्याण हो सके, ये दुर्लभ है। तो वो उस शुद्ध तत्व को बतलाने जा रहे हैं। अब आप देखो यहां पर चुक्केज है, तो चूक जाऊं या इज्ज प्रत्यय है, प्राकृत का इज्ज प्रत्यय है, और इज्ज प्रत्यय आज्ञार्थ में आता है, यानी आज्ञा, माने कह रहे हैं। अब यहां ये लगाना है, यदि चुक्के में बोलना चाहिए था उनको, यदि मैं चूकता हूं, मैं चूक जाऊं, ऐसा बोलना चाहिए था ना। लेकिन चुक्केज छलम न घेतव्यम, घेतव्यम मतलब घेतव्यम, ग्रहितव्यम, यानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप सोचो, एक अर्थ तो ये निकाला गया जो पूरी व्याख्याएं अभी तक हुई हैं कि यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो आप छल ग्रहण मत करना, माने श्रोताओं से कह रहे हैं आप छल ग्रहण मत करना यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो। दूसरा यह अर्थ निकलना चाहिए, जैसा विचारणीय है, कि वो आपसे कह रहे हैं कि यदि तुम समझने में चूक जाओ, मैं तो समझा ही रहा हूं, मैं तो प्रमाण है ना, मैं तो श्रुत प्रमाण से उसको जाना है, अनुभव प्रमाण से जाना है, मैंने स्वयं अपने आत्मा के अनुभव से जाना है, तो मैं तो सही बता रहा हूं। लेकिन कहीं तुम्हारा क्षोभशम है, और सब छदमस्त भी सुन रहे हैं, सभी तरह का क्षोभशम लोगों का होता है, किसी की बुद्धि तेज है, मंद है, कोई उस बात को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है, और किसी एक के लिए तो लिख नहीं रहे, समय सार समस्त जीवों के लिए लिख, ऐसा भी नहीं है कि अकेला जैनों के लिए लिख रहे हैं, सभी जीवों के लिए, जो जो जीव आत्म कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए लिखा है। तो यहां पर यह अर्थ भी सोचा जा सकता है, यद्यपि यह अर्थ किया नहीं है किसी ने, फिर भी हम कह रहे हैं, क्योंकि जैसे इज्ज प्रत्यय है वो आज्ञार्थ में लगता है, यानी आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि तुम चूक जाओ तो
छल ग्रहण नहीं करना, यानी आपको छल ग्रहण नहीं करना चाहिए ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान लो मैं श्रद्धा से सुन रहा हूं, यदि कहीं समझ में नहीं भी आया तो मैं ये सोचूं कि आचार्य ने जो बताया वो सही है और मुझे इधर उधर के अर्थ नहीं निकालने चाहिए, ठीक है, ये विश्वास करो। लेकिन हमने क्या सोचा कि ये आचार्य अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, ये भी सोचा, ये अर्थ निकाला ना कि यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो आप लोग छल ग्रहण नहीं, यदि मुझसे कहीं गलती हो जाए, सीधी सी बात है, तो आप लोग छल ग्रहण मत करो। तब दोनों अर्थ में क्या बाधा है? अगर अगला भी कहे यदि आप चूक जाओ, अरे मैं तो बता ही रहा हूं, मैंने तो अनुभव से जाना है, मैं कैसे चूक जाऊं, मैं तो अपने वैभव से बता रहा हूं। तो मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, और यदि मान लो किसी कारण से तुम समझ ना पाओ तो कम से कम उल्टा अर्थ ग्रहण मत करना, यही समझना कि मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कभी ऐसा होता है लोग समझ नहीं पाते हैं और उल्टा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो वो विनम्रता से ये बात, इस बात का निवेदन करना चाह रहे हैं कि यदि आप कहीं चूक जाओ समझने से तो छल ग्रहण मत करना, यानी विपरीत भाव ग्रहण मत करना, यही एक्सेप्ट कर लेना कि मैं समझ नहीं पाया। कई बार होता है ना, जैसे किसी ने, बहुत बड़े व्यक्ति ने कोई बात कही तो हम कहते हैं अरे वो बहुत विशुद्ध व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी है, और हो सकता है उनकी बात हमारी समझ में ना आई हो, लेकिन वो कह सही रहे, कम से कम छल तो ग्रहण नहीं किया। और एक कह रहा है मेरी समझ में नहीं आया, इसका मतलब गलत कह रहे हैं, एक ये भी बात हो सकती है। तो सही क्या होता है कि अपनी विनम्रता, कि भैया हो सकता है मेरी बुद्धि कमजोर है, मैं उतना नहीं समझ पाया, लेकिन बात उनकी सही है और उसको हमको उल्टा अर्थ ग्रहण नहीं करना है। तो हमको कई दृष्टियों से, भाषा की दृष्टि से भी, टीकाकारों ने क्या कहा इस दृष्टि से भी, और उसका क्या सही अर्थ बैठता है, इस पर कम से कम विचार जरूर करना चाहिए। यद्यपि हम वही माने जो हमारे आचार्यों ने अर्थ किया है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, कोई गलत अर्थ थोड़ी, लेकिन फिर भी अगर कोई और अच्छा अर्थ निकलता है तो कोशिश तो करनी चाहिए, कोई हम स्टॉप थोड़ी कर रहे हैं। कोई नई टीका लिखे यदि समय सार पर, तो उसका आप स्वागत करेंगे ना, कि भैया नए अर्थ को निकाल रहे हैं, तो ऐसी भी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आप में से ही आगे चल करके कोई विशिष्ट ज्ञानी ऐसा हो जाए जो उसके और भी गहरे अर्थ को प्रकट करे, और भी गहरे अर्थ को। इस तरह हमको शास्त्र को समझने की पद्धति विकसित करनी चाहिए। ठीक है, अब अगली गाथा हम लोग, इसके बाद की जो गाथा है 6वीं हो चुकी थी, अब अगली गाथा लेते हैं।